सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसका एक रीज़न भी है कि इतना ज़्यादा मैं खुश क्यों हूँ, और उसी खुशी में ये आज मैं काफ़ी टाइम, आई थिंक काफ़ी महीनों बाद मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मेरी आज बड़ी बहन आ रही है मुझसे मिलने के लिए, और बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दीदी से मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग को मिलने का टाइम, हम लोग शायद लास्ट टाइम मिले थे 2021 या 22 में। आई थिंक 22 में मिली थी मैं। तब से मैं दीदी से नहीं मिली हूँ, मतलब कोरोना के बाद ही शायद एक बार शायद मेरी मुलाकात हुई होगी, तो हुई होगी वो भी मुझे नहीं ध्यान है। तो काफ़ी, मतलब देखा जाए हो गया होगा 3-4 साल होने वाले हैं दीदी से मिले हुए। तो आज फाइनली वो मेरे पास आ रही है, और उसकी शादी भी होने वाली है मेरी दीदी की। तो उसका भी पूरा पूरा व्लॉग मैं बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे मोमेंट अपनी लाइफ में पहली बार आता है। आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अभी मेरी सुबह बात हुई दीदी से, तो बोली कि 4:30 बजे तक तुम मुझे लेने आ जाना, वहीं मिलना, मैं तुम्हें कॉल करूँगी 4:15 बजे। लेकिन अभी उसको ये नहीं पता है कि उसके आने के लिए मैं उसके लिए व्लॉग भी शूट कर रही हूँ। और प्लस मैं 4:15 बजे नहीं, इनफैक्ट मैं शायद 3:45 तक पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मुझे उसका मिलने का रिएक्शन कैप्चर करना है। तो इसलिए मुझे जल्दी पहुंचना पड़ेगा। मैं आधा घंटा या 15 मिनट पहले ही पहुंच जाऊंगी। तो देखते हैं कैसा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं मिलने के लिए दीदी से। और यहाँ पे चिंकी रानी मेरी सो रही है, जैसे देख रहे हैं वो सो रही है। तो आज मेरे घर में सुंदरकांड भी है। हम लोग महीने का जो पहला मंगल होता है उसमें हम लोग सुंदरकांड भी करते हैं। तो आज सामान भी मैं सुंदरकांड का लेके आऊँगी, और उसी के बाद जाके दीदी को वहाँ से पिक कर लूँगी। तो ठीक है, देखते हैं चल के आगे कैसे क्या होता है। बड़ी एक्साइटमेंट है मुझे तो। यस, अब हम लोग आ गए हैं बाहर। तो दीदी जो है पीछे गाड़ी चलाना सीख रही है, गाड़ी को लॉक मतलब अनलॉक कर रही है गाड़ी को। और मैं कैप्चर मोमेंट नहीं कर पाई उस टाइम का, क्योंकि बहुत रोना आ गया था, तो इस वजह से नहीं कर पाए। कि फिर मैं नहीं हो गया तो उसमें फिर वीडियो नहीं बन पाई उस चीज़ की। और अब दीदी मेरी गाड़ी लॉक नहीं खोल पा रही है तो मुझसे खुलवा रही है। चलो, ये ऐसे, अच्छा मैंने जब बंद कर दिया था, अब खोलो, घुमाओ उसको। उसे करो, हो गया ना, गाड़ी अनलॉक करो। तो दीदी को मैं अभी स्कूटी चलाना सिखा रही हूँ, तो ऑलमोस्ट वो दीदी जो है स्कूटी चलाना सीख चुकी है। सो देखते हैं अभी कैसा चला रही है स्कूटी। थोड़ा डर डर के चला रही है, और चलाने से ज़्यादा ओम नमः शिवाय ज़्यादा बोल रही है। तो देखते हैं कैसे चलाती है। स्टार्ट। आराम से, धीरे धीरे दीदी, दीदी धीरे धीरे। तो फ़िलहाल अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डर रही है, हेक्टिक हो रही है। तो वही बोल रही हूँ उसको कि धीरे धीरे चलाओ। तो धीरे धीरे चलाएगी तो आराम से इजीली चला ले जाएगी। तो कभी कभी एक्सीलेटर ज़्यादा तेज़ कर देती है, लेकिन अब थोड़ा पैर रख के चलाने लगी ऊपर। अभी तक पैर रख के नहीं, नीचे पैर रख के चला रही थी, तो अब पैर ऊपर रख के चला रही है। वो देखिए उधर से आ रही है, गोल गोल पूरा राउंड मार रही है। अभी इसका थर्ड राउंड है गाड़ी का। और प्लस डिवाइडर भी आ रहे हैं, तो डिवाइडर को भी आसानी से क्रॉस कर ले रही है, आराम से। जैसे ये ब्रेकर लगा है यहाँ पे, तो ये देखिए दोनों पैर ऊपर रख के इसने डिवाइडर को भी क्रॉस कर लिया है। तो अब प्रैक्टिस हो गई आई थिंक। तो दीदी अच्छे से मेरी चला रही है गाड़ी। तो हम लोग आए थे मनकामनेश्वर मंदिर, लेकिन मनकामनेश्वर मंदिर बंद था, तो हम लोग थोड़ी देर बाद फिर वापस गए थे। तो शाम को 4 बजे ही खुलेगा मंदिर, इसलिए हम लोग चले गए थे उसके बाद खाटू श्याम जी के मंदिर। सो फाइनली अब हम लोग आए हैं खाटू श्याम के मंदिर, जो हनुमान सेतु के पास है। और हम लोगों यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले लिया है। तो दीदी जा रही है अंदर, दीदी भी यहाँ पे प्रसाद ले रही है। और ये रहा मंदिर। सो एक्साइटेड। सो खाटू श्याम मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं चप्पल उतारने। ऑलमोस्ट यहाँ पे चप्पलें पड़ी हुई हैं, और दीदी बड़ी खुश है, वीडियो वगैरह बना रही है। यहीं उतारे, अंदर कर देते, घास के अंदर आ नहीं पाएगा, लेकिन आ नहीं पाएगा, आगे उतार देते हैं। आई थिंक आगे नहीं दी, आगे नहीं उतरी है चप्पलें, शायद उतरी ओके।
तो ये रहा खाटू श्याम जी का मंदिर जो गोमती नदी के पास पड़ता है। बहुत तेज़ धूप है, एज यू कैन सी। दिखाती हूँ मैं, कितनी तेज़ धूप है। वाह, कृष्ण जी की मूर्ति जो कि नाग देवता पे वो सवार हैं। ये तो आई थिंक ये वो वाली कहानी है ना दी, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, इंद्रदेव जी को गुस्सा आ गया था, तो फिर है ना कि समुद्र मंथन वाली है। समुद्र मंथन नहीं है तो ये, जब शेष नाग आ गए थे जमुना नदी में। अच्छा, ओके, तो उन्होंने नृत्य किया था, चलो उनको भगाया था। हाँ, तो हम लोग पहुँच रहे हैं खाटू श्याम मंदिर। दी खाटू श्याम की जय और खाटू नरेश जी की जय। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। हाँ राइट, अब सही बोली हूँ। कि फाइन। सो ये रहा खाटू श्याम जी का मंदिर। ये दीदी यहाँ गुनगुना रही है, हारे का सहारा, हारे का सहारा। वाह दी वाह, वाह दी वाह, कितना प्यारा मंदिर है। सो अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से खाटू श्याम के मंदिर। मैंने कुछ यूज भी नहीं किया। धूप है, शायद मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान सेतु जी का। अरे यार, मैं वीडियो ब्लॉग बना रही हूँ। काली काली एक दीदी गाना ही गा रही है। अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान सेतु मंदिर। दोपहर का टाइम है, 3:20 हो रहा है। पर्दा गिरा हुआ था हनुमान जी का और मनकामनेश्वर मंदिर बंद था, बट 4 बजे खुल जाएगा। तो आधा घंटे का फ़र्क है, आधा घंटा कुछ 5 घंटे का। तो पहले हनुमान सेतु मंदिर खोलेंगे, उसके बाद मनकामनेश्वर मंदिर, फिर हम लोग दोबारा जाएंगे दर्शन करने। सो लेट्स गो। ये देखो कैसे चल रही है मटक मटक के, ढमक 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 ढमक। ये दीदी भागी। ओ अरे कौन सा गाना था? ओ जुल्फो हसीनों वाली चली चलो, चली चलो, ढूंढती हो किसका लाश। मेरे को गाना नहीं आता याद, मतलब आप लोग सुन के तो समझ ही गए होंगे कौन सा गाना गाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये मेरे लिए कोई गाना नहीं गाती, सिवाय बस बोलती है मोटी मोटी मोटी, बस मेरे लिए यही बचा है, गाना गाती नहीं मेरे लिए। चलो मिलते हैं आपको हनुमान सेतु मंदिर में। एंड देन हम लोग गए थे हनुमान सेतु जी के मंदिर। तो यहाँ पे हनुमान सेतु का मैंने जो पीछे से ही वीडियो बनाई, आगे फ़ोन अलाउड नहीं था इस वजह से। और दीदी जा रही है दर्शन करने के लिए, उनको भी ये मंदिर बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ दूर से ही वीडियो बना रही थी ताकि कोई मुझे डांट ना दे वीडियो बनाते टाइम, इसलिए। और दोबारा से हम लोग फिर मनकामेश्वर मंदिर आ गए, और वहाँ मेरी फ्रेंड रहती है मानसी, तो वो भी, उसको भी मैंने बुलाया था मंदिर, तो वो भी आई थी। साथ में हम लोग ने फिर दर्शन किया, दीदी ने भी दर्शन किए। और मुझे नहीं पता था कि पहली मंजिल पर जो है माता रानी का मूर्ति रखा हुआ है, तो मानसी ने मुझे बताया कि चलो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ मूर्ति रखी है दर्शन करने। तो हम लोग ने माता रानी का दर्शन किया, बहुत बड़ी मूर्ति रखी है माता रानी की। और ये है मेरी मानसी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, देखिए आ गई। और वो देखो मेरे पीछे दीदी, ये आ गई, आ गई, देखो आ गई। आ गई और ये बोलती मैं हीरोइन हूँ। हाँ मुझे पता है तुम मेरी चुड़ैल वाली हीरोइन हो। ओले दादा। ये सब हंसी मजाक करते हुए मानसी बहुत हंस रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन दिखा नहीं पा रही थी बेचारी, कोई बात नहीं। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे देव दीपावली में, जो कि मनकामनेश्वर मंदिर के सामने ही हो रहा था। यहाँ पे लाखों दिया रखी थी, जैसे कि आप इसमें बाउंड्री देख रहे हो ना, जो बाउंड्री से दिख रहा है ना ब्राउन और वाइट कलर का, तो वाइट कलर का जो है घी है और ब्राउन कलर की दिया है। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। और ये हनुमत धाम की कुछ हमारी वीडियोस हैं जो हम लोगों ने बनाई। और उसके बाद घूम फिर के खा पी के हम लोग चले आए थे घर। और घर में आके ये देखिए दीदी को, और दीदी बोल रही थी मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा पूरा पेट टन हो चुका है, अब मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा।
तो यहाँ और यहाँ पे मेरी चिंकी रानी भी मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी चिंकी को लेके नहीं गई थी, तो ये मेरे पास ही चिपकी रही। बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि मुझे ले क्यों नहीं गए, अगर इसको लेके जाते तो हम लोग एंजॉय भी ना कर पाते, इस वजह से। आप कब प्लान है आने का? कब प्लान है आने का? ये क्या था? जीजा को लेके आओगी या अकेले आओगी? जीजा बहुत चढ़े हैं। हैं? जीजा बहुत चढ़े हैं। ब्लॉग चल रहा है, जीजा ने सुन लिया तो सोच लेना। कब आओगी ये बताओ? जब बुलाओ तो भाई जाए। हम तो अभी भी बुला रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे मत जाओ मत जाओ। कब अकेले आओगी या साथ में आओगी उनके? उनको लेके नहीं आओगी मेरे जीजा को? जब उनको बुलाओ तो वो आएंगे। हम दोनों को बुलाएंगे। जब बुलाओ तो आ जाएंगे। तो ठीक है, अभी तुम जा रही, फिर तुमको फोन करके बुलाएंगे, तुम आ जाओगी अभी? आ जाओगी? ओ मेरी दीदी, ओके। चले बाय बाय। चिंकी से बाय। वो खुजला रही है पहले। चिंकी 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 भाव भाव चार ये मिले। चिंकी मिल रही है दीदी से, तुमको तो मैंने बात भी नहीं करी ज्यादा, तुमको डर लगता है तुमसे। फिर भी वो प्यार कर रही है दीदी को। वो उलझा रही है, बात सही कर रही, फिर भी वो प्यार कर रही है दीदी को। कह दो दीदी जल्दी आना। हाँ बोलो दीदी जल्दी आना। तुम भी आओ। कहाँ चले हम? शॉपिंग करने। ओके चलो। और मैं सुबह दीदी को छोड़ने आई थी, दीदी को कॉलेज जाना था और अपने घर भी, तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और पूछ रही थी कितने बजे आ रही हो। एंड देन उसके बाद मैंने दीदी को रिक्शा में बैठा दिया और दीदी जा रही है मेरी। बाय बाय दीदी। और फाइनली दीदी को हम छोड़ के आ गए हैं। तो क्या बोले, मतलब बोलने लगी कि अब जाने दो नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा। मैंने कहा मैं तो कंट्रोल कर ही रही हूँ, हम नहीं चाहते थे कि दीदी रो के जाए और या कभी वो रोए भी। हम मतलब कभी मेरा ऐसा कुछ वो नहीं रहा कि दीदी रोए मेरी, तो खुद को बहुत कंट्रोल किया। लेकिन जब उसको छोड़ दिया रास्ते में तो बहुत रोना आया कि इतनी केयरिंग, इतनी प्यारी, इतना मानती है हम लोगों को, इतनी सारी बहनों को A to Z बहन या भाई हो मेरी, मतलब आई कांट एक्सप्रेस कि मेरी दीदी कितनी अच्छी है। बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब कोई वर्डिंग्स नहीं है मेरी दीदी के लिए। बस भगवान से यही दुआ करूँगी कि अब जब भी मुझे अगले जन्म में मेरा जन्म, अगले जन्म में मेरे को, मतलब जब भी मेरी दीदी को मुझे मेरी बड़ी बहन के रूप में ही भेजना, जैसे इस जन्म भेजा है। भले ही वो मेरी मौसी की बेटी है, लेकिन इतना मुझे वो करती है, एकदम छोटी बहन हूँ मैं उनकी, एकदम मतलब पूरा बेबी, एक छोटा लिटिल बेबी होता है ना, लिटिल बेबी गर्ल, उस टाइप का मेरे को फील कराती है। अच्छे से केयरिंग, रास्ते में बहुत अच्छे से बातचीत करना, और मेरी मतलब मैं क्या बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। बट ठीक है, अब जाना तो है उसको अपने घर भी, क्योंकि शादी होने वाली है तो फैमिली के साथ तो रहना इम्पोर्टेंट है। लेकिन लगता है यार, कुछ तो लगता है। मेरी चिंकी भी गई थी छोड़ने, बहुत बहुत वो लगा, बट ठीक है, सबको अपने अपने घर जाना ही होता है। बट सच में यार, कसम से एकदम पूरा मम्मी जैसा मुझे ट्रीट कर दी, मम्मी जैसा प्यार, मम्मी जैसी केयर दी थी। क्या मैं बोलूँ, मेरे को सच में व्लॉग में भी रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बहुत मतलब कहते हैं ना, सच में यार बड़ी बहन जो है माँ का ही रूप होती है। मैं तो ये जान गई हूँ, मुझे पूरा विश्वास हो गया है। बट और वो जितना मुझे मानती है और जितनी मेरी केयर करती है, कभी मुझे या किसी और को जताती नहीं है कि देखो हाँ मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ या उतना कर रही हूँ, कभी वो नहीं जताती है। जो करती है दिल से करती है, और सिर्फ उसको मेरे लिए ही नहीं, उसको सबसे कनेक्शन है उसका, सबसे, सबको वो दिल से मानती है, चाहे छोटा भाई हो, चाहे छोटी बहन हो, या बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो, सबको इतना मीन्स कहते नहीं गॉड गिफ्टेड, कुछ बच्चे जो होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो उनमें से मेरी दीदी भी है। और ये बात भी हकीकत है कि बड़ी बहन जो है माँ का रूप होती है। इस चीज़ को मैं पूरा 100% श्योर के साथ कह सकती हूँ, और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे मिली है इस वजह से। भले ही वो मेरी मौसी की बेटी है, बट लेकिन यार मतलब
कुछ ना है हम लोग के बीच में ऐसा कि हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हम लोग घूमने गए तो हमें किसी भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ी। दीदी बोली भी कि देखा हम लोग को किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो हम दोनों बहनें ही आपस में इतना घुल मिल के रहते हैं कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। बट क्या मतलब मैं कुछ कोई वर्ड्स नहीं कहने के लिए। तो पहली चीज़ तो अब वो गई है, अब कॉलेज जाएगी, फिर नानी के घर जाएगी, फिर अपने घर जाएगी, फिर वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी मौसा मौसी के साथ, यानी अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करेगी। देन फिर दिसंबर में शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी, जनवरी में कार्ड वगैरह बटेंगे, फरवरी में शादी है दीदी की। सो मतलब अभी दीदी गई तो इतना वो लग रहा है, जब उसकी शादी हो जाएगी मीन्स कितना लगेगा यार। सच में यार बहुत मुश्किल होता है एक लड़की को अपना घर छोड़ के जाने में। बट ठीक है, रीति रिवाज है तो करना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, सहना पड़ता है सब कुछ। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी आएगा, तो बता दूंगी जब आएगा नेक्स्ट व्लॉग। सो बाय बाय, टेक केयर।